कोई ऐसी स्पोर्ट है आप शायद देख भी नहीं सकते, अगर आपको जिस स्पोर्ट में मजा नहीं आ रहा, आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा। कोई गेम है वो आप खेल नहीं सकते। तो इसी तरीके से एक स्किल है, आपको नहीं मजा आ रहा, नहीं समझ आ रही, इंटरेस्ट नहीं बन रहा, ग्रिप नहीं बन रही, तो आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि एक छोटे से एरिया में जो पॉडकास्ट सुन रहा है उसको ये बात समझ में आ जाए कि इंक्यूबेशन, कोवर्किंग स्पेस, इंक्यूबेशन की टाइप्स, तो जब भी वो जाए तो अपने आप को कैसे सेल्फ एनालाइज करे कि मुझे क्या करना है एंड कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है। और जब उन्हें हम कहते हैं कि आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन में गैप क्यों ले लिए, तो दे से कि हम इधर अर्निंग कर रहे हैं, वी डोंट नीड दैट डिग्री, बट हम कहते हैं कि नहीं, फॉर्मल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम इंक्यूबेशन ज्वाइन करेंगे और हमारे ना अगले दिन से पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन डू यू सजेस्ट? क्या तकरीबन इतना महीने तो एटलीस्ट रुके, चाहे वो 16 साल का है, 18 साल का है या 40 है। यूनिवर्सिटी तरफ से जो डिमांड आती है वो ये आती है कि आपको यूनिवर्सिटी से क्या चाहिए और यूनिवर्सिटी को क्या फायदा होगा आपको वहाँ बुलाने से, क्योंकि मल्टीपल लोग यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते हैं। उनके पास भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ इकोनॉमिकली इतने ज्यादा है कि हमारे लाइट नहीं होती, इंटरनेट का इशू है, फिर फाइनेंशियली उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो फिर वो एक चैलेंजेस कैसे ओवरकम कर रहे हैं। हमारे पास कोई प्रोफेसर नहीं है जो टीच कर रहा हो, हमारे पास वो टीच कर रहे हैं जो कि बहुत ही यंगस्टर्स हैं और अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज की जो हमारी गेस्ट है वो मिस अदीला हैं। आज क्या टॉपिक लेकर आए हमें, इंक्यूबेशन। पहले तो मैं आपको स्टोरी से समझाता हूँ कि आज से 10 साल पहले हम क्या करते थे। अगर हम कोई MBA कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो हम अपनी इनकम करने के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए हम बच्चों को पढ़ाया करते थे, जिससे हमारी इनकम निकलती थी। बट अब टाइम बदल चुका है, इंक्यूबेशन सिस्टम आ गए। वहाँ जाके आप नए स्किल्स कोर्स भी सीख सकते हैं, वहाँ से डॉलर में अर्निंग भी कर सकते हैं। ये इंक्यूबेशन क्या होता है, कोवर्किंग स्पेस क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी अवेलेबल है और अदर एंड भी मौजूद है। नेफटेक के कोर्स तो बहुत सारे लोग करा रहे हैं, उससे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें आज मैं 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस में अदीला आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं ये सारी बातें आज उनसे करने जा रहा हूँ। और इसको समझते हैं कि हम इंक्यूबेशन सिस्टम से हम एजेंसी अपनी कैसे बना सकते हैं, अगर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम ये सारे काम कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, ये सारे सवाल मैं आज इनसे करने जा रहा हूँ। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक, और आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। द रीज़न मैं आपको क्यों बुलाया एंड देन मैंने बड़ा कोशिश करके आपको बुलाया, बिकॉज आई नेवर सी द पर्सन हु इज़ वर्किंग इन द इंक्यूबेशन। तो आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग से कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट। उस दौर में लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं एंड डिफरेंट एरिया थे, एंड देन अपने इंक्यूबेशन के एरिया में आए। एंड देन उस वक्त तो कोई आइडिया भी नहीं था इंक्यूबेशन, हमें लगता था कि वो बच्चे पैदा होते हैं या फिर वो मुर्गी के बच्चे होते हैं उसके अंदर इंक्यूबेटर। एंड देन अपने उसको एक बिल्डअप किया, यू हैव अ जर्नी ऑलमोस्ट मेरे खाली 10 साल से ज़्यादा, प्लस माइनस कुछ हो गए आपको, ठीक है। तो वो एरिया आपने क्यों सिलेक्ट किया, थोड़ा सा अपनी जर्नी भी बताएं उसके साथ साथ। ओके, मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, अगर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैंने अपना जो मास्टर्स है वो नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया। देन 2016 के अंदर ही वहाँ पे इंक्यूबेशंस लॉन्च होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं उससे पहले जो और एक डिपार्टमेंट था वहाँ पे एज एन इंटर्न कह लें या एज अ वॉलंटियर मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी। तो मैं उसी टीम का पार्ट थी जिन्होंने कॉन्सेप्ट नोट्स लिखे, प्रपोजल्स लिखे, HEC को पिच किया। वो टाइम था जब पाकिस्तान में HECs के अंदर, HECs के थ्रू पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन एस्टैब्लिश हो रहे थे। तो आई वाज इन द पायनियर टीम जिन्होंने नमल यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया, लॉन्च किया, उसको स्टार्ट किया। वो एक टेबल, राउंड टेबल से स्टार्ट हुआ और पूरे का पूरा एक पाकिस्तान का फिर हमने लार्जेस्ट इंक्यूबेशन डेवलप किया, स्पेस वाइज बनाया। तो वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्टिंग से ही इंक्यूबेशन के अंदर। और वाकई वो आप यू आर राइट कि उसी टाइम तो इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इवन उस टाइम अगर यूनिवर्सिटी के अंदर चूँकि इंक्यूबेशन होते हैं तो इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी इतनी उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि अच्छा इंक्यूबेशन भी कोई चीज़ है, इसके अंदर क्या करें, किस तरह करें। तो उस टाइम काफ़ी फिर अवेयरनेस सेशंस, ओरिएंटेशंस, डिपार्टमेंट्स में जाके बात करना, तो वो उसी के अंदर मेरा फिर करियर स्टार्ट हुआ। मेरा पैशन, यानी मैंने इसको इंटरेस्ट लिया, उसी के अंदर मज़ीद लर्निंग्स की। ये नहीं है कि आपने बस इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दी तो अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी है। तो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, लर्निंग्स हुई, ट्रैवल किया, डिफरेंट लोगों से मिली, कनेक्शंस बने। तो उसी के अंदर अगर मैं देखूँ तो 8-9 ईयर्स हो गए हैं मुझे इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हुए। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लोगों को स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि समझाने में मुश्किल होगी कि इंक्यूबेशन बेसिकली है क्या। उस वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इवन देन अभी तक भी इतने अरसा हो गया पाकिस्तान में, 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2010, 8-9 के अंदर पाकिस्तान में इंक्यूबेशन स्टार्ट हुए थे। तो अब तक अगर देखें तो उतना कुछ जगहों पे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है या सोशल मीडिया पे लोग कनेक्टेड हैं या इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ कनेक्टेड है, उनको तो आइडिया है, लेकिन मेजॉरिटी को अभी भी नहीं आता। इवन इंक्यूबेशन में बैठ के भी उनको लगता है कि नहीं, शायद हम किसी जगह पे आ गए हैं, कोवर्किंग स्पेस और इंक्यूबेशन को वो मिक्सअप कर देते हैं।
क्लैरिटी। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, ये भी थोड़ा सा हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए। कोवर्किंग स्पेस में, इंक्यूबेशंस में, जी दोनों में डिफरेंस है। दोनों में एग्जैक्टली हम मेजर डिफरेंस क्या होता है? दोनों इन्वायरमेंट लुक लाइक सेम होता है, बट कोवर्किंग स्पेस में आप काम कर रहे होते हो और इंक्यूबेशंस पे आप वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे होते हो। इंक्यूबेशन जो है वो एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें आपको मेंटरशिप है, कंसल्टेंसी है, बिजनेस एंड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं। कोवर्किंग में तो आपके पास मल्टीपल कोवर्किंग आ जाती है, जिसमें आप जाते हो, आप अपना सीट बुक कर लेते हो, रूम बुक कर लेते हो, जहाँ पे आप अपना काम करते हो, जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपके साथ वाला बंदा भी आपके साथ को लिंक हो, उसके साथ वो कनेक्शंस बनाए। आप अपनी ओन पे तो बना सकते हो, बट उसको वर्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो आपके लिए वो सारा कुछ एनवायरनमेंट बनाए, एनेबल करे। इट्स जस्ट एक कोवर्किंग स्पेस, आप अपनी शेयर कर रहे हो स्पेस वर्किंग के लिए, तो यू आर एट योर ओन। अच्छा, इंक्यूबेशंस का फायदा ये होता है कि ज़्यादातर जो है कि आपको मेंटरशिप मिलती है, आपको मल्टीपल स्किल्स मिलते हैं, एंड देन वो अपने जो उसको स्किल्स पसंद आएगा एंड देन वो अपने सेलेक्ट कर सकता है वहाँ पे। बट को वर्किंग स्पेस में तो ये होता है कि आपको अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, और आप अपनी ओन पे काम कर रहे हो। अभी तकरीबन कितनी किस्म के हम कहें कि इस पे भी कुछ टाइप्स हैं, आई थिंक इंक्यूबेशंस पे भी कुछ कैटेगरीज एंड टाइप्स हैं। व्हाट एग्जैक्टली अभी इस वक्त करंटली क्या क्या टाइप्स है उसकी? पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जैसे NICs हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, टेक इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, प्लान 9 की बात कर लें, प्लान X की बात कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर्स की, तो इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में है अराउंड 50 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स मिलेंगे, जो कि बिजनेस के भी हो सकते हैं, टेक के भी हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है। वो एक्टिविटी क्या करती है? NIC के वाले क्या करते हैं? उनके बाकी जितने भी इंक्यूबेशंस हैं ना पाकिस्तान में, वो कोहर्ट सिस्टम है। 6 मंथ्स के कोहर्ट्स होते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं। अगर NICs की बात करें, थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान अप्लाई करते हैं। जब NICs की बात करें तो उसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि एनीवन कैन अप्लाई, चाहे वो पाकिस्तान से, उस सिटी से, कहीं से भी है, उसके पास आइडिया है, उसके पास टीम है, या वो इंडिविजुअली जाना चाहता है। एप्लीकेशंस ओपन होती हैं कोहर्ट्स के लिए, 6 मंथ्स का एक कोहर्ट होता है जनरली, और वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, और वो एक स्ट्रक्चर या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो गुजरते हैं, कोवर्किंग स्पेसेस में बैठते हैं, मेंटरशिप लेते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसमें बाहर वालों को भी अलाउ करते हैं, बट मेजॉरिटी के लिए वो उनके जो अपनी फैकल्टी होती है, उनका अपने स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए वो होते हैं यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर्स। और इसके अलावा फिर प्राइवेट आ जाते हैं, और फिर कोवर्किंग स्पेसेस आ जाती हैं, उसमें फिर एनीवन कैन गो। जो इंक्यूबेशंस हैं बेसिकली, उसके अंदर अभी हमारे पास हम अगर कराची में देखें तो अभी बहुत सारे आ गए। वो यूनिवर्सिटीज़ में भी वो कहते हैं इंक्यूबेशन से, पर वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे होते हैं। और अगर हम स्टार्टअप बहुत ज़्यादा भी देखा है कि इंक्यूबेशंस बड़े बड़े इदारे हैं, मिसाल के तौर पर जो अमेज़ॉन सिखा रहे हैं, देन उन्होंने इंक्यूबेशन सिस्टम पे रखा है, पर वो घिच-पिच कर देते हैं, वो कहते हैं इंक्यूबेशन है, और वो साथ में एम्प्लॉय भी ऐड कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। मैंने कुछ अभी समय में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने देखा उन्होंने कोवर्किंग स्पेस, इंक्यूबेशंस, ये सारा ना घिच-पिच कर दिया, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लोगों को मसला आता है। हाँ, मसला आ सकता है इस हवाले से कि वो कोवर्किंग को इंक्यूबेशन समझ जाते हैं, और इंक्यूबेशन को वो कोवर्किंग समझ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली होते भी छोटे बच्चे हैं, तो वो क्लैरिटी जब नहीं होती तो वो उस एनवायरनमेंट से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर एक बंदा है वो इंक्यूबेशन को कोवर्किंग समझ रहा है और वो आ गया, उसने एनरोलमेंट करवा लिया अपनी, वो उसको आइडिया ही नहीं होगा, उसको लगेगा कि दिस इज कोवर्किंग है। हाँ। आएगा वो इंक्यूबेशन में, पर वो समझेगा कोवर्किंग, वो किसी से कनेक्शंस ही नहीं बनाएगा, शायद वो किसी ट्रेनिंग में भी ना जाए, वो बस अपना बैठ के काम करे। लेकिन जब उसे पता होगा कि इंक्यूबेशन में उसको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, उसको कंसल्टेंसी भी मिल रही है, मेंटरशिप मिल रही है, कनेक्शंस मिल रहे हैं, इवेंट्स मिल रहे हैं, सेमिनार्स में जाना चाह रहा है, जा सकता है वो, तो वो उन सारे एलिमेंट्स का फ़ायदा उठाएगा। जब उसे पता ही नहीं होगा कि वो इन्वायरमेंट या वो फैसिलिटी उसे क्या ऑफर कर रही है, तो वो उसे बेनिफिट नहीं ले सकता। तो नो हाउ होना, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि यार एक छोटे से एरिया में जो पॉडकास्ट सुन रहा है उसको ये बात समझ में आ जाए कि यार इंक्यूबेशन, कोवर्किंग स्पेस, इंक्यूबेशंस की टाइप्स, तो जब भी वो जाए तो अपने आप को कैसे सेल्फ एनालाइज करे कि मुझे क्या करना है, एंड कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान में जैसे अभी बात करें, जैसे टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, अगर NICs की बात करें तो NICs अब डोमेन स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। जैसे गेमिंग के ऊपर भी आ रहे हैं, पहले तो टेक थे, बिजनेस थे, मल्टीपल थे, तो अब गेमिंग के अंदर भी जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर में जो जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं। तो पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी नीश क्या, उसकी गेम के भी गेमिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स भी। अच्छा, मतलब कि हमारे बचपन में तो बोलते थे कि गेम खेलना बुरी बात होती है, गेमिंग इंडस्ट्री पूरी डेवलप हो रही है, तो बोलते थे टाइम ज़ाया होता है, ये अच्छे लोग नहीं करते। अब तो ये मैंने देखा जब से ज़्यादा गेम की इंडस्ट्री को इंक्यूबेशंस भी आ गए, लोग कमा रहे हैं उससे, वो भी डेवलप होना शुरू हो गया। तो वो इंडस्ट्री यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, कराची में भी है इंक्यूबेशन? कराची में आई एम नॉट श्योर,
बट पाकिस्तान में तो आना शुरू हो गए। पाकिस्तान में आ गया, लेकिन इस पे कैरियर अच्छा बनता है वैसे? मुझे नहीं आइडिया। वैसे एक छोटा सा पॉइंट है कि मेरे थोड़ा दिल में आई है कि हम लोग को बीच में बिल्कुल भी हम कंप्यूटर पे या कभी भी गेम खेलते थे, गेम खेलने के लिए नहीं है, और ये मना करते थे। नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री पूरी बन चुकी है, लोग अर्न कर रहे हैं, गेम डेवलप्स कर रहे हैं। अगर आप देखें तो कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसके अंदर भी आपके गेम्स के ऐड आ रहे होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा चल गया। अच्छा, अभी जो हमारे पास, अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें डिफरेंट किस्म के, वो किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशनल की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा पहले से मेरा एक सवाल और बनता है, सॉरी, वो बनता है कि एक हम बात करते हैं एक इंक्यूबेशंस में किस तरह की ट्रेनिंग्स होती है, एंड देन जो यूनिवर्सिटी की इंक्यूबेशन है वहाँ कैसी ट्रेनिंग होती है, और द फॉर्मल एजुकेशन जो हम इंटर मैट्रिक करते हैं वो एजुकेशन, इसका भी थोड़ा डिफरेंशिएट आना चाहिए ताकि एक बात क्लियर हो कि यार, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने अपने साथ इंक्यूबेशन डाला ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम कि उनको लगता है शायद ये भी दिस इज द पार्ट कि वो शायद यूनिवर्सिटी वाले अपने ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे इंक्यूबेशन। नहीं, यूनिवर्सिटी के जो इंक्यूबेशन है ना, उनकी ऑब्वियसली टीम एंड मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन से ही आई हूँ। मैंने वहाँ पे 4-5 ईयर्स स्पेंड किए हैं, तो वहाँ पे जो इंक्यूबेशन टीम होती है टोटली सेपरेट होती है। वो अपने प्लान्स लेके चलते हैं, अपने आइडियाज़ के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर होता है। वो एप्लीकेशंस लेते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है, फैकल्टी है, अलुमनाइज है, उन सब के लिए होते हैं, और बाहर से भी लोग आ जाते हैं। ओपन होता है कि वो लोग अप्लाई करें, बट मेजोरिटी के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, अलुमनाई, उन सब के लिए होता है। तो उनमें भी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि वो हर एक की डोमेन डिफरेंट है, तो सबके लिए सेम ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो वो जेनेरिक ट्रेनिंग्स होती हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, बिजनेस प्रपोजल कैसे बनाना है। वहाँ पे जो फोकस होता है यूनिवर्सिटीज़ टेक इंक्यूबेशंस, बिजनेस इंक्यूबेशंस में फोकस इन्वेस्टर्स के ऊपर होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है कि आपने पिच कैसे करना है। ये यूनिवर्सिटीज़ में बात कर लें या ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ भी बात कर लें इंक्यूबेशन के ऊपर, ग्लोबली भी बात कर लें, तो उसमें फिर जो फोकस होता है वो फोकस ये होता है कि आपने पिच कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे अप्रोच करनी है, आपने इन्वेस्टर्स को कैसे लेना है, आपका आइडिया जो है आपको उसके लिए अमाउंट फंडिंग्स आपको कहाँ, फंड रेजिंग आपको कैसे होगी। तो वो जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो इस चीज़ के ऊपर होती हैं। तो वो डिफरेंस आ गया। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशंस की, तो बाकी इंक्यूबेशंस की तो सेम है, आपकी ट्रेनिंग्स जेनेरिक होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर इंक्यूबेशन में जैसे हमारे पास स्टार्टअप थे, एक स्टार्टअप था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम कर रहा था, एक मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है, एक ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, एक रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, तो उन सब की कंबाइंड ट्रेनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहे, वो आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हम डिफरेंस देखें स्किल इंक्यूबेशन के ऊपर, जो कि हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का फर्स्ट स्किल बेस्ड एजुकेशन इंक्यूबेशन है, तो उसमें जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे हम ई कॉमर्स के ऊपर करवा रहे हैं, तो ई कॉमर्स में हमारा फोकस ही ई कॉमर्स के ऊपर होता है, तो उसमें सारी ट्रेनिंग्स हर कोई ले सकता है। उसमें कोई भी हर कोई एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग आ गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गया, अमेजोन के ऊपर आ गया, वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया, तो जितने भी उस इकोसिस्टम में लोग बैठे होते हैं, किसी ना किसी के साथ वो इंटरलिंक कर रहे होते हैं, और वो सब के सब एक जैसी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। एज भी मैटर नहीं करती, राइट? डिपेंड करता है गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अगर एज ज़्यादा है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, सही है, आपने कितना टाइम स्पेंड कर लिया है, व्हाट यू हैव राइट नाउ, और स्किल सेट क्या है, इस एज तक आपने अभी तक क्या अर्न किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। और आप फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे थे कि उसमें क्या ट्रेनिंग एंड कोर्सेज ऑफर होते हैं, वो तो जो डिग्री प्रोग्राम स्पेसिफिक हैं वो हैं। लेकिन अब अगर मैं जो चेंज देख रही हूँ वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ वाले भी दे आर फोकसिंग ऑन फ्रीलांसिंग, वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं फ्रीलांसिंग के कोर्सेज। अब अगर मैं बाकी इंक्यूबेशंस की भी बात करूँ तो वो भी इंक्लूड कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। मतलब इस तरह की जो ई कॉमर्स के स्किल सिखाएंगे, अपवर्क और फाइबर, द फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग कह लें, इन चीज़ों के ऊपर आप ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ वाले भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनमें भी होता है। जैसे अभी हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं आउटरीच के लिए, ट्रेनिंग सेशंस के लिए, अवेयरनेस। मैसेज भी किया था मुझे ग्रुप में, है ना? हाँ बिल्कुल। वो क्या एक्टिविटी क्या है, तो आज रिकॉर्ड उसमें ये है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देना कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी स्किल्स के ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा स्किल्स के ऊपर नहीं किया, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारी नज़र में जो स्किल है वो ये है कि वो बेसिक लेवल की है। नहीं, आपने उसमें ग्रुप में ये 2 स्किल्स रखे? 2 स्किल्स फिलहाल 2 स्किल्स। अच्छा, 2 स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप आगे फ्यूचर देखें तो आपको कोडिंग वगैरह की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, आप वेबसाइट जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे एपटेक के स्टूडेंट बुरा मान जाते हैं
फ्यूचर अब चेंज हो रहा है। मैंने उनसे किया है, मेरे अपटेक के सीईओ के साथ भी पॉडकास्ट किया है। अच्छा, नाइस। उनका था कि चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, बट उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंस किया। वो पॉडकास्ट मेरी लिंक के अंदर है, तो मैंने उनको बोला मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हाँ, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर आप राइटअप की बात कर रहे हैं, जैसे ना आपको AI रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस का, बट मुझे लगता है कि जो AI को यूज़ करना जिसे नहीं आता ना, जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो रिप्लेस हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजी को अब ऑप्ट नहीं कर रहा। क्योंकि पहले एप्लीकेशन लिखना इतना मुश्किल होता था, या अगर टेक्स्ट करना है तो इवन जैसे आपको अगर कोई मैसेज करना है इंग्लिश में भी, तो ChatGPT को दे दें, वो लिख के देता है, आप कॉपी पेस्ट कर दें। इट्स एन आर्ट कि आपने ChatGPT को यूज़ कैसे करना है। हाँ, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस आप डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपकी कम टाइम के अंदर आप भी सीख सकते हो और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो अप्लाई होती है। तो मैंने भी लिख दिया कि काउंट मी इन, तो मेरी तो शायद ज़रूरत नहीं है ना उस ग्रुप में। हाँ, वो किस तरह आपने ग्रुप डाले तो उसमें हाँ, तो उसमें ये था कि वी विल टेक आवर सीनियर्स, आवर अलुमनाइज, आवर ट्रेनर्स टू द यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स। बिकॉज जब आप एक सक्सेस स्टोरी जाके खुद बताती है ना, तो हमारा बताना तो एक डिफरेंट हो जाता है। बट जब स्टूडेंट्स देखते हैं ना कि हमारे जैसा बच्चा ही एक स्किल के अंदर गया है, वो अर्न कर रहा है, एस्टैब्लिश किया अपने आप को, अपना करियर बिल्डअप किया, सुनाने के लिए स्टोरी टेलिंग भी है, प्लस ये भी है कि उनको अवेयरनेस कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, उसमें क्या डोमेन्स आ जाती हैं, उसमें जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, उसमें पेड एड्स भी आ जाते हैं, मेटा एड्स भी आ जाते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो आप किस तरीके से इन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। बिकॉज अभी वो स्टूडेंट है, अर्ली एज में है। अगर हम बात करें कि अमेजोन के ऊपर आपने कैसे काम करना है, वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनना है, शॉपिफाई पे स्टोर कैसे क्रिएट करना है, तो वो तो लॉन्ग टर्म आ जाता है। उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, एक्सपर्टीज चाहिए होती है। यूनिवर्सिटी ने आपसे क्यों कॉन्टेक्ट, मतलब ये क्यों किया लोगों ने? करती है यूनिवर्सिटी। हमारे ऑलमोस्ट 50+ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर पाकिस्तान MOU साइन है, जिसमें हम उनको फ्री जो स्किल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हमने दिया था, जिसके ऊपर वो अपनी कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे MOUs ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट इन कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा हो चुके हैं। हम अवेयरनेस सेमिनार्स के लिए जाते हैं, हम डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। सही, उनको हम सब्सिडाइज पैकेजेस ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो 50 के साथ तो डिग्री, तो 50 अगर एक के साथ भी एक दिन लगा तो 50 डेज तो नहीं, वो हमारा ओवरऑल अब तक जितना हमें टाइम हो चुके हैं, लाइक 4 years, इसमें हमारे MOUs हो चुके हैं उनके साथ कि हम आपके स्टूडेंट्स को, अगर आपके स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें आपको। तो MOU कौन बनाता है? आप बनाती हैं? आप डिफरेंट हर कैंपस, अगर कराची का तो आई विल गो, हमारे स्टैंडर्ड MOUs बने होते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि MOU कभी मैंने ना इसमें पॉडकास्ट नहीं की, इंक्यूबेशन में मैं आता हूँ, बट दिस इज द पॉइंट मैं चाहता हूँ कि अगर ये मिस ना हो जाए, तो अगर हमने किसी के साथ हमने देखा है, न्यूज़ पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यार ये MOU साइन हो गया, व्हाट एग्जैक्टली दिस, के हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ साइन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें हम टर्म एंड कंडीशंस लिख लेते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हम ऑफर क्या कर रहे हैं, ये 1 year के लिए है, ये 2 years के लिए है, या अनलिमिटेड टाइम है, या कब खत्म कर सकते हैं इसको, और यूनिवर्सिटी लिखती है कि वो हमें क्या ऑफर करेगी। तो आप उनकी नीड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिवर्सिटी को ये नीड है या नहीं है? जैसे बिजनेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो उनके लिए अगर हम देखें अपने पास, तो हमारे पास यूथ ही ज़्यादा आती है, मेजॉरिटी यूथ ही होती है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ही होते हैं। और एक चीज़ जो हमें मोस्ट इंटरेस्टिंगली, अगर इंक्यूबेशन में अगर आप देखें, हमारे इंक्यूबेशन मेजॉरिटी इज इंटरमीडिएट। और जब उन्हें हम कहते हैं कि आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन में गैप क्यों ले लिया, तो दे से कि हम इधर अर्निंग कर रहे हैं, वी डोंट नीड दैट डिग्री, बट हम कहते हैं कि नहीं, फॉर्मल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन आपका एक फाउंडेशन बन गया, गैप आपका एक लिस्ट कर लिया, एक आपका सॉलिड फाउंडेशन बन गई है। अब आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है। एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस मैटर्स। तो हमारे लिए है कि हम हर यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं और वहाँ जाके अपने जो है अवेयरनेस सेशंस दें कि वो क्या कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट अब काफ़ी पुराना हो गया है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, मास्टर्स करें और फिर अपनी अर्निंग की तरफ जाएं। पहले मुझे याद पड़ता है कि ये होता था कि जब हम ग्रेजुएशन करते थे, इंटर, तो हम शाम में उन्हीं बच्चों को पढ़ाते थे ताकि हमारे खर्चे चल जाएं। कुछ इस तरह से होता था कि हमने मैट्रिक के बच्चे या फिर 8th क्लास के बच्चे शाम में पढ़ा के और फिर अपने खर्चे को इस तरह से करते थे। बट अब नाउ अपॉर्चुनिटी है कि आप डॉलर में कमा सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। कमाना तो आपको पड़ता है क्योंकि आप ऑलरेडी 18-20 साल के हो चुके होते हैं और खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम लोग, अब मैंने देखा कि इनके पास ये चॉइस है कि अगर ये इंक्यूबेशन ज्वाइन कर लेते हैं, इंक्यूबेशन इधर अपनी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लें या आउटसाइड ज्वाइन कर लें। अगर यूनिवर्सिटी, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो है, जैसे NAD में है, बहरिया में है, बट छोटी कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें अभी इंक्यूबेशन सिस्टम नहीं आया। तो वो अगर जो आउटसाइड इंक्यूबेशन सिस्टम चल रहे हैं तो उस पर ज्वाइन करने, तो वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड देन जो सबसे ज़्यादा फेमस जुमला चलता है, डॉलर में कमा सकते हैं। डॉलर में कमा सकते हैं।
बिल्कुल, अभी तो हमने डिजिटल इनक्यूबेशन भी लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये क्या है डिजिटल मतलब ऑनलाइन? ऑनलाइन इनक्यूबेशन होगा, जिसमें फिजिकल स्पेस तो नहीं होगी, लेकिन जिसमें आपकी बाकी सारी फैसिलिटीज़, हमारे ग्रुप्स और मैग्नेट्स, हमारी ट्रेनिंग, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अगर आप देखें तो हम 5 सिटीज़ के अंदर अभी मौजूद हैं, लेकिन अगर कराची में ही अगर हम बात कर लें तो काफ़ी सारे लोग कम्यूट करके नहीं आ पाते। हमारे पास फीमेल की स्पेशल स्कॉलरशिप्स होती हैं। जब हमने स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, हम हमेशा एवरी ईयर, न्यू ईयर जब हमारा आता है, हम अपने जितने भी, आपको भी शायद ईमेल्स आई होंगी कि स्कॉलरशिप अभी बहुत आ रही है ना, तो हम एवरी न्यू ईयर हम स्पेशल पैकेज निकालते हैं अपने एक्स इनक्यूबेटर्स के लिए। जैसे हमारे पास 2021, 2022, 2023 तक के जो लोग हैं उनके लिए भी हम स्कॉलरशिप स्पेशल निकालते हैं। अगर वो रीजॉइन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, और कुछ फीमेल्स के लिए तो 100% हम कर देते हैं, एक डिफरेंट कोटा हम रखते हैं। नहीं, उनके पास तो भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा है कि हमारे लाइट नहीं होती, इंटरनेट का इशू है, फिर फाइनेंशियली उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो फिर वो एक चैलेंजेस कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास वो फिर फीमेल्स के अक्सर हमें रिप्लाई आते हैं कि आप जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हो, इससे ज़्यादा अमाउंट हमारी ट्रैवलिंग के ऊपर लग जाती है। तो देन वी लॉन्च के अब जो बंदा मतलब अगर नहीं है कराची का, किसी और सिटी के अंदर है और वो कनेक्ट होना चाह रहा है, तो ये हमने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने मैग्नेट ग्रुप्स बनाए थे, जिसके ये था कि जो जिस डोमेन का है। मैग्नेट फीमेल नहीं, मैग्नेट इज नॉट फीमेल। मैग्नेट ग्रुप था जैसे अमेजोन होलसेल का मैग्नेट, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जितने शहरों के कैंपसेस में जो लोग अमेजोन होलसेल के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको व्हाट्सएप के ग्रुप में हमने डाल दिया, तो वो कनेक्ट हो गए थे। ठीक है। तो उसमें ये कि पाकिस्तान में कहीं भी हमें वो ज्वाइन कर लेगा, और उससे योगा के ट्रेनिंग कोर्सेज उसको घर बैठे मिल रहे होंगे, उसको कनेक्शंस मिल रहे होंगे, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। फिजिकल स्पेस नहीं उसके पास होगी, बाकी सारी जो फैसिलिटीज हम फिजिकली ऑफर कर रहे हैं, फिजिकल इनक्यूबेटर्स, वो उसको अपने घर बैठे, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो होलसेल में काम कर रहा होगा, वो आप उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वो उसके साथ ऑनलाइन, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आप क्या करेंगे, उसको ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें सारे होलसेल वाले सारे लोग हैं, सारे लोग भी होंगे मतलब दो, बिल्कुल सारे लोग होंगे। जैसे अभी हमारे इंक्यूबेशन के ग्रुप्स बने होते हैं, जितने भी हमारे एक्टिव इनक्यूबेटर्स होते हैं, वो वहीं पे अपनी क्वेरीज शेयर कर रहे होते हैं। किसी को मसला आ रहा है, किसी को क्लाइंट हंटिंग में इशू आ रहा है, कोई किसी से हेल्प लेना चाह रहा है, तो वो उनका एक क्लोज कम्युनिटी बन जाएगी, जिसके अंदर वो सारे लोग पाकिस्तान से कहीं भी मौजूद हैं, वो दे कैन टेक एंड हेल्प एट एनी टाइम। और उसमें अपनी क्यूरी डालते हैं, डिस्कशन करते हैं और बातचीत करते हैं ऑनलाइन ही। अगर उनको कोई मसला आता है तो वो ऑनलाइन ही, जैसे अभी भी ग्रुप्स में, क्योंकि इनक्यूबेशन में हमारी डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, तो डिफरेंट टाइम के ऊपर लोग आ रहे होते हैं। कोई मॉर्निंग में आ रहा था, कोई इवनिंग में आ रहा होता है, तो वो ग्रुप में लिख देता है कि मेरा ये मसला आ रहा है। जैसे अगर कैनवा के हैं, वो कह रहे हैं किसी के पास अवेलेबल है पेड कैमरा प्रो, जो है कैनवा प्रो है किसी के पास, तो वो भी टूल्स वगैरह भी शेयर कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह शेयर कर लेते हैं। सही। तो मल्टीपल हेल्प्स वो जो है ना। तो आपको ऐसा क्या, भी मुझे थोड़ा सा लगा कोविड के बाद, अभी आपने भी देखा होगा यूएस के अंदर भी बहुत ज़्यादा भी उन लोगों ने ऑनलाइन को ख़त्म करके वो मतलब उन्होंने कहा फिजिकली आ जाए, मतलब थोड़ा सा किया है कुछ, तो उन्होंने रखे हुए ऑनलाइन, जो कि हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा उसके सोशल स्किल्स, असल तो आपका सोशल स्किल्स होते हैं ना कि आपके लोग के साथ, पर ऑनलाइन में अगर फीमेल ठीक है वो आ गई फिलहाल तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, पर उनके सोशल स्किल्स नहीं इम्प्रूव होंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो उसको कैसे फिर आप इम्प्रूव करेंगे? उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप नेटवर्किंग करें, ऑनलाइन नेटवर्किंग भी करें, और आप जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनमें भी जाएं। उसका भी सोशल सर्कल लिमिटेड हो जाएगा अगर वो इंक्यूबेशन में फिजिकली आ रहा और किसी से मिल नहीं रहा। सही। जैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं, तो मैं तो इनकरेज करती हूँ जितने भी इंक्यूबेशन में इवेंट्स होते हैं कि आप हर इवेंट में लाजमी जाएं, बिकॉज नेटवर्किंग आपको आजकल जितना भी चीज़ें हो रही हैं वो दे आर ऑन रेफरेंस, कौन लोग कितने जानते हैं आपको। तो अगर आप इंक्यूबेशन में आके, फिजिकल स्पेस में आके भी किसी से नहीं मिल रहे और आपने एक साल पूरा स्पेंड कर दिया, तो आपका भी वो टाइम ज़ाया गया। आपने किसी से लिंक्स ही नहीं बनाए, आप किसी के पास उठ के जाके बैठे नहीं हैं। असल में मुझे भी थोड़ा सा शुरू में जब मैं था ना, तो यार किसी को हम क्यों तंग करें, तो दिमाग में अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि हम किसी को क्यों तंग करें, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट बनती है। लेकिन अगर इंक्यूबेशन में वो आएगा तो उसकी स्किल तो डेवलप हो जाएगी। लेकिन हम ऑनलाइन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो कैसे फिर करेगा। फिर आप उसको ये सजेस्ट कर रहे हो कि वो जो इवेंट्स में जाए, वो अपनी ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपने किसी से बात करनी, वो किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आके आप वीडियो इंटरव्यूज करना शुरू कर दें, उनसे बात करना शुरू कर दें। मैं ऐसे कई लोगों को पॉडकास्ट कर लें, इंटरव्यूज कर लें, आप उनसे बात कर लें, कोई ना कोई वे निकल आता है। अगर आप देखें कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो फिजिकली शायद कभी कभी इस्लामाबाद में चले गए, लाहौर में चले गए, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे चले गए। अब अगर मैं कराची इनक्यूबेटर्स की बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि वो पूरी की पूरी बसेस भर के वो जब भी लाहौर या इस्लामाबाद में इवेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे निकल जाते हैं।
तो आपको वो शेल से निकलने के लिए, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, मुझे नहीं, मैं तो काफी टाइम हो गया कनेक्ट नहीं हूँ, तो अभी भी ऐसा करते हैं कि कराची है? हाँ जाते हैं, अभी भी जाते हैं, इनक्यूबेटर्स जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ से डिफरेंट सिटीज के इनक्यूबेटर्स कराची आते हैं। अगर आपके टाइम में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट शहरों के जो है, पेशावर के हैं, सियालकोट के हैं, फैसलाबाद के हैं, उन शहरों के जो इनक्यूबेटर्स हैं वो कराची आते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने वहाँ का कल्चर देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप बनती है और पता चलता है कि वहाँ पे काम कितना है। अगर वो सियालकोट की साइड का है तो अगर वो इधर आता है तो उसको दिखेगा भाई कराची में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो देन वो इजीली मूव भी कर सकता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम इंक्यूबेशन ज्वाइन करेंगे और हमारे ना अगले दिन से पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली टाइम ड्यूरेशन डू यू सजेस्ट? क्या तकरीबन इतना महीने तो एटलीस्ट रुके, चाहे वो 16 साल का है, 18 साल का है, या उसकी एज 40 है, तो उसको कितना टाइम एटलीस्ट रुकना चाहिए कि पैसे बनने तक का टाइम कहते हैं जिसको? ओके, मिनिमम अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो पैशनेट भी है, काम भी कर रहे हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो मिनिमम 1 ईयर। अदरवाइज वो सिर्फ आगे, हाँ मिनिमम 1 ईयर। अगर वो आगे सिर्फ बैठ जाता है, मैंने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, इनक्यूबेटर्स बैठते हैं, उनको लगता है हम आएंगे, हम बैठेंगे, हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। नहीं, आना नहीं है, बैठना भी नहीं है, आपने अपना काम करना है। जो ऑफर्स कर रहे हैं वो ट्रेनिंग कोर्सेज तो सारे के सारे लें, बिकॉज आप कोई एक कोर्स सुन के आए होंगे, ऐसे बहुत सारे हमारे पास इनक्यूबेटर्स हैं जो आए अपना कुछ और माइंडसेट लेके, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, लेकिन यहाँ आए तो वो वॉलमार्ट में चले गए, ईबे में चले गए, वेबसाइट डेवलपमेंट वाली साइट पे चले गए, एसईओ वाली साइट पे चले गए। लेकिन कुछ हैं वो उन्होंने अमेज़न सोच के आए, क्योंकि वो जो सोचा होता है वही अपना माइंड लेकर आते हैं और आगे जाना है। लेकिन जब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं 5 मंथ्स के अंदर। हम 12 to 13 कोर्सेज डिफरेंट, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे उसमें डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है, अमेज़न भी आ जाता है, ये सारे एरियाज हम कवर कर रहे हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी कौन सी डोमेन है, कौन सी फील्ड है। क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो वो मैं अपने इंटरेस्ट के हवाले से कहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो या अमेज़न कर लो, लेकिन हर एक पर्सन डिफरेंट है दूसरे से, तो उसको उन 5 मंथ्स के अंदर अपना आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है उसको पहले हफ्ते में आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि आप हम सारी क्लासेस हमारी एक टाइम पे स्टार्ट होती हैं, पूरा वीक क्लासेस चलती हैं, तो हम कहते हैं क्लासेस सारी लें ताकि आइडेंटिफाई कर सकेंगे आपके लिए आपकी स्किल कौन सी है, किस में अच्छा लग रहा है, किस में मज़ा आ रहा है, किस में बोर आप नहीं हो रहे, क्या आप बाय फोर्स तो नहीं कर रहे। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी, मैं इंटरव्यू कर रही थी तो मैंने पूछा कि आप अमेज़न क्यों करना चाह रहे हो। उसने ये करना तो मैं डिजिटल मार्केटिंग चाहता हूँ, पर मेरे अब्बू अमेज़न चाहते हैं और मैं अपने अब्बू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे लग रही थी आप ये बोलने वाली है कि मैं अमेज़न पे इसलिए आना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उसमें पैसे होते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू चाहते हैं कि मैं अमेज़न करूँ, मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है। अब सोचें कि वो अपने पेरेंट्स के कहने पर आ तो जाएगा अमेज़न के अंदर, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल होगा, इतना इंटरेस्ट, दोनों फील्ड्स डिफरेंट है। अब कोई डाटा में अच्छा होता है, कोई प्रोग्रामिंग में अच्छा होता है, कोई नंबर्स के साथ अच्छा होता है, कोई बजटिंग करना अच्छी जानता है, किसी की नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होती हैं, कोई टीम को मैनेज करना अच्छा जानता है। तो उसने अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है कि मेरी स्किल क्या है। मैं शुरू में क्लाइंट्स लेके, हम कुछ लोग डॉलर्स पहले बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो कम्युनिकेशन में तेज़ होते हैं, वो क्या करते हैं कि सीखते भी रहते हैं और साथ साथ इंडस्ट्री में लिंक्स भी बनाते रहते हैं। अब ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं जिन्होंने अभी स्किल्स नहीं आती, बट दे स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक। लेकिन इट्स नॉट विद एवरीवन। आपने अगर सस्टेन रहना है, स्केलेबल होना है, कंसिस्टेंट हैं और 1 ईयर तक तो आप एटलीस्ट रहें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और फोकस करें आइडेंटिफाई करने के बाद किसी एक स्किल के ऊपर। देन उसी के अंदर आप अच्छा, कुछ लोगों के पास ये भी आता है कि हमें सिर्फ टीचर ने पढ़ाया, हमने उसी बेसिस पे जाना है। तो मैं अपनी ओरिएंटेशंस में, कंसल्टेशन सेशंस के अंदर मैं यही कहती हूँ कि किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि आप कहेंगे नहीं आज टीचर ने ये पढ़ा है, आप पूरा हफ्ता मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि अगली क्लास आएगी तो मैं पढ़ूंगा। आपको यूट्यूब के ऊपर, आपको कोर्सेरा के ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको लर्निंग हो सकती है। जो टॉपिक पढ़ा ये आपको पता होना चाहिए कि अगला टॉपिक इससे रेलेवेंट क्या है। आउटलाइंस हमने पूरी शेयर की होती हैं, प्रोसीजर्स पूरे बताए होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में टीचर क्या पढ़ाएगा। तो उसके ऊपर पूरी तैयारी करके आएँ और क्वेश्चन रेडी रखें कि हमने ये जितना आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे, जितनी ग्रिप आती जाएगी, उतना जल्दी आप कंपेटिटिव होते जाएंगे और आपकी अर्निंग जो है ना वो सस्टेनेबल और स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छा बताया आपने कि थोड़ा सा, एक तो मुझे लगा था कि शायद 3 मंथ में हो जाता, जैसे मेरा भी एक कॉन्सेप्ट था कि शायद 3 मंथ में, लेकिन हमने कहा कम से कम 1 साल तो 1 साल प्रोसेस से गुजरना इंपॉर्टेंट है। और फिर स्किल जो आपको जिसमें मज़ा आता हो, हाँ जिसमें मज़ा आ रहा है, मज़े के साथ साथ ये सुन के ना है कि इस पर सबसे ज़्यादा पैसे है तो मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। हाँ, जिसमें पैसा है अगर आपने वो भी बनाना है, अगर उसमें आपको पैसा लग रहा है लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा करने का, आप कितना टाइम उसको दे लेंगे। सही है। आपको ऐसी स्पोर्ट है, आप शायद देख भी नहीं सकते अगर आपको जिस स्पोर्ट में मज़ा नहीं आ रहा,
सही, आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। कोई गेम है वो आप खेल नहीं सकते, तो इसी तरीके से एक स्किल है, आपको नहीं मजा आ रहा, नहीं समझ आ रही, इंटरेस्ट नहीं बन रहा, ग्रिप नहीं बन रही, तो आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपके दिमाग में क्या ये मैं शेयर करना चाहती हूँ, दिस इज अ स्टोरी दैट विल इंस्पायर द अदर एज वेल? मल्टीपल स्टोरीज हैं। मैं अभी सबसे लास्ट अभी मैं डिस्कशन कर रही थी एक इनक्यूबेटर के साथ, उसको आई थिंक 2-3 years हो गए इनक्यूबेशन के अंदर, तो वो SEO के अंदर काम कर रहा है। तो उसको मैंने पूछा कि तुम्हें पहला क्लाइंट अपना किस तरीके से मिला? उसने कहा मुझे मेरा ट्रेनर ही मेरा पहला क्लाइंट बन गया, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस क्लासरूम में पूछता था कि ये क्या है, ये किस तरह है, तो उनको लगा कि ये जो है ना इसमें कुछ इंटरेस्ट है, कुछ स्पार्क है, ये आगे काम करेगा। तो पहला क्लाइंट उसको अपने ट्रेनर ही मिल गया, और जितने भी क्लाइंट्स से 50-60 उसने वेबसाइट और वो सारी चीज़ें बनाई, वो इनक्यूबेशन के अंदर ही बैठ के बनाई। सही। तो इट डिपेंड्स कि आपका फोकस क्या है। मतलब टीचर से इतने सवाल किए उन्होंने कि वो टीचर ने कहा, और वो टीचर को बेसिकली आइडिया भी हो गया कि हाँ ही इज़ विलिंग टू समथिंग, तो उनके पास शायद क्लाइंट थे या फिर उसको क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हो, डिस्कशन करते हो, तो तभी पता चलता है कि आप कितने क्लियर हो। आपने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आप टीचर में, आप क्लासरूम में आके बैठ के हो। ये डिग्री प्रोग्राम्स तो वो तो नहीं है कि आपने बस रटा लगाया, पढ़ लिया, पेपर दे दिया, आखिरी के टाइम पे तैयारी करनी, 5 ये नहीं है, ये एग्जाम नहीं है। दिस इज अ प्रैक्टिकल, दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्ड, दिस इज योर प्रोफेशनल वर्क। इट्स नॉट कि आप आए क्लासरूम में बैठे लेक्चर लें और चले जाएं। वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वो आप इनक्यूबेशन में 2 साल भी बैठे रहेंगे इस तरीके से, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्लियर नहीं होंगे, अपनी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर नहीं करेंगे। तो नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं, होता है ना कि कुछ ना कुछ हर नॉर्मली एक मेजर हम कंपाइल करते हैं जो 18 से 20 साल के दरमियान के लोग हैं, 16 से 20 साल, वो नॉर्मली ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है कि सिर्फ आए ज्वाइन किया 3 महीने में क्या नहीं हमारा कुछ नहीं रहा, तो हाउ डू यू फाइंड कि उनका एक कोई समराइज अगर हम गलती निकालना चाहें? जल्दी मतलब जैसे जल्दी आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट एक सोसाइटी में बन गया ना कि 3 महीने का ये कोर्स करें और डॉलर्स कमाना शुरू कर दें, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट ने भी खराब काफ़ी किया है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें 2021 में, आपके टाइम के जितने भी इनक्यूबेटर्स थे वो थे, तो वो स्ट्रगलिंग थे, वो टाइम लगाया उन्होंने। ट्रेनिंग कोर्सेज तो अब हमने ऑफर की। पहले तो हम कहते थे कि आप कुछ ना कुछ सीख के आएँ, कुछ क्लैरिटी लेके आएँ, फिर यहाँ आए और नेटवर्किंग के थ्रू अपनी अर्निंग करें, आप नेटवर्क बनाएं। अब उन्हें नेटवर्किंग भी नहीं चाहिए, आप उन्हें खुद से कुछ करना भी नहीं। वो कहते हैं आप हमें बता दें हमने क्या करना है, आप हमें कोर्सेज भी आइडेंटिफाई करके दे दें, हमने सारा कुछ करके दे दिया। तो अब इससे ज़्यादा अगर मेरे पास अक्सर आते हैं स्टूडेंट्स तो कहते हैं हमें बता दें कि हमें किसके साथ कनेक्ट होना है। मैंने कहा मुझे पता है कि आपका रेलिवेंट पर्सन इनक्यूबेशन के इस फ्लोर के अंदर इस वक्त कौन बैठा हुआ है, बट मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, बिकॉज अगर मैंने बता दिया तो वो आपकी हेल्प तो हो जाएगी, आपको लगेगा अभी भी मैंने हेल्प भी कर दी है, आपको फैसिलिटेशन भी मिल गई है, लेकिन आप जब इस इकोसिस्टम से बाहर निकलोगे, आपका टाइम पीरियड खत्म होगा, तो उस टाइम फिर आप खुद से कम्युनिकेशन नहीं कर सकोगे। मैं चाहती हूँ कि उस प्रोसेस से गुजरो, खुद आइडेंटिफाई करो वो बंदा कौन है, अपनी लेसन लर्न्स लो, अपनी फेलियर्स को आइडेंटिफाई करो। 1 टाइम नहीं कर सकोगे, 2nd टाइम नहीं कर सकोगे, 3rd टाइम कर सकोगे। शायद तुम अभी 4 महीने में सक्सेसफुल ना हो, लेकिन 5वें महीने में तुम्हारी सारी लर्निंग्स तुम्हें उस तक पॉइंट तक ले जाएंगी। और जो आप मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं वो ये है कि जब उनका टाइम आता है ना नेक्स्ट स्टेज पे जाने का, उस टाइम वो क्विट कर लेते हैं। जैसे 3 मंथ्स के हमारे हर कोर्स 3 मंथ्स का होता है, उन्हें लगता है कि हमारी 3 मंथ्स का अभी कोर्स कंप्लीट है, हमारा इनक्यूबेशन का टाइम कंप्लीट हो गया, अब हम जा रहे हैं। हाँ। या वो लगता है उन्हें कि अच्छा हमारा पहला क्लाइंट हमें मिल गया, अब हमारा इनक्यूबेशन का फंक्शन खत्म हो गया, हमारा जो मकसद था वो आने का खत्म हो गया, वो उस टाइम मिस्टेक करते हैं। जैसे उनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला होता है वो क्विट कर जाते हैं। आइदर टर्निंग पॉइंट से मुराद आपकी कि या तो 3 महीने कंप्लीट हो गए या फिर 6 महीने कंप्लीट हो गए उनको, या फिर एक कस्टमर मिल गया तो भी कर, या फिर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट हो गया, अब हम खुद से करेंगे। तो खुद से नहीं होता है, कोर्सेज तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट इमेजिन क्या आप 3 महीने उनका जो माइंडसेट बना होता है वो 3 महीने का होता है कि शायद 3 महीने का होता है। शायद वो बजट इस तरह का लेके निकलते हैं घर से, या वो घर पे डिस्कशन इस तरह से करके निकलते हैं कि 3 महीने में हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है इस वक्त के दौर में। कम से कम 1 साल लगाना चाहिए, 1 साल लगाना चाहिए। हम तो पहले हमने 6 मंथ्स के बाद उनकी जो प्राइसेस थी वो 40% कम कर दी, अब हम 3 मंथ्स के बाद करते हैं, क्योंकि हमने जो देखा है वो 3 मंथ्स के बाद आगे कंटिन्यू नहीं करते, उनको लगता है कि इट्स ओवर। हमने उनको इनकरेज करने के लिए, तो क्योंकि वो आप एक लेके चल रहे हैं ना एक पर्सन को, वो आगे जाके छोड़ जाए तो वो फ़ायदा नहीं है ना, जो हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। तो हमने प्राइसेस मजीद कम कर दी ताकि वो उसको डिसकंटिन्यू ना करें जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट। वो हमने मजीद कम कर दी, हमने स्कॉलरशिप्स कर दी ताकि वो उसको कैरी ऑन करें, कंटिन्यू करें और सक्सेसफुल होके फिर निकलें यहाँ से। और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर वो जाते नहीं हैं। तो हमारे पास 2021 से 2022 वाले लोग अभी भी बैठे हुए हैं अपनी एजेंसीज। अगर आप हमारा 4th फ्लोर देखें तो दैट इज़ ऑल बुक्ड, वहाँ पे सारे एजेंसी ओनर्स बैठे हुए हैं। और एक एजेंसी तो इंटरेस्टिंगली ऐसी है कि जिससे एम्प्लॉयज़ जो निकले हैं
जिन्होंने लीव की है उन्होंने अपनी अपनी एजेंसीज बिल्डअप की हैं। तो अपनी कंपनी अपनी टीम बनाने से पहले हम हमेशा एडवोकेट करते हैं कि प्रोसेस आए, पहले किसी के अंडर काम करें। सही। आज तक किसी को लीड नहीं किया, किसी के अंडर काम नहीं किया, तो डायरेक्टली जब आके आप वो भी आप फेलियर की रीजंस पूछे थे, समराइज करूँ तो वन ऑफ द रीजन इज कि कोर्सेज करने के फौरन बाद अपनी कंपनी बिल्डअप कर लेते हैं। हाँ। तो उसमें भी वो फेलियर हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कोई बैकअप प्लान, कुछ बैकअप इन्वेस्टमेंट्स टीम के साथ काम नहीं किया तो उनको आइडिया नहीं किया टीम कैसे चलती है, टीम चलानी कैसे, टीम मैनेज कैसे करनी है। वो तो आपने एक स्किल 3 महीने में एक स्किल सीखा होगा। जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एजेंसी चलाते हैं, तो यू नीड मल्टीपल स्किल्स के। टीम मैनेज कैसे करना है, कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने आप को कैसे एक्टिव रखना है, एजेंसी कैसे चलानी है, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, हायरिंग फायरिंग का प्रोसेस। अपनी लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। मुझे 8-9 ईयर्स हो गए इस इंक्यूबेशन इकोसिस्टम में, आई स्टिल लर्निंग थिंग्स। मैं अभी भी डेली कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करती हूँ। सही है। मेरा भी नेक्स्ट सवाल ये था कि कौन सी किताबें पढ़ती हैं और कैसे अपने आप को अपग्रेड कैसे रखते हैं। अच्छा, अभी तो उतना मुझे तो फिजिकल जो बुक्स प्रिंटेड बुक्स होती हैं वो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन अब चूँकि रूटीन इस तरह के इतना टाइम नहीं मिलता बुक रीडिंग का, तो मैं क्या करती हूँ, मीडियम प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए आते हैं। तो मीडियम तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उसमें आप सर्च कर सकते हो किसी भी डोमेन का टॉपिक, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, आईटी के हवाले से, एआई के हवाले से, तो जितने लोगों ने लेटेस्ट ट्रेंड आते हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है, तो वो मैं वहीं से थोड़ा बहुत अपडेट कर लेती हूँ अपने आप को। इतना तो अभी नहीं होता होगा टाइम के जाके, या तो आपने सब्सक्राइब करा या हाँ नहीं, मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, मैंने पेड लिया हुआ है तो उसको मैं डेली बिफोर स्लीपिंग आई जस्ट रीड few articles and then। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन ऑफर है कि अगर हमने किसी भी ट्रेंड पे अपडेटेड रहना है तो हम वहाँ जाके फ्री भी होते हैं, लेकिन फ्री में फिर होता है कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप कंप्लीटली रीड नहीं कर सकते। सही है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी पे काम करता हूँ, तो वहाँ से वो मिलेगा या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, मल्टीपल है, जैसे फिल्म मेकिंग है उसके ऊपर भी है, आपको हर तरह के उसमें मिल जाते हैं। पॉडकास्ट पे भी मिल जाएंगे, पॉडकास्ट पे मिल जाएंगे, और आप लिख भी सकते हो उस पे। हाँ, मुझे याद है मैंने जब एमबीए करा था तो वहाँ पे वो आर्टिकल आर्टिकल सबमिट करने का ऑप्शन था, लेकिन उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स थी, वो मैंने सबमिट नहीं कर पाया था। नहीं, अब करने आई थिंक काफ़ी इजी है। तो आप तो जो आप पॉडकास्ट लिख रहे हो, मतलब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, उसी की समरी भी आप यू कैन राइट द समरी ऑफ योर पॉडकास्ट। अभी तो मैं सोचता हूँ कि चैट जीपीटी की मदद से बहुत दूसरे क्या कहते हैं आसान काम करते ना, थोड़ी आदतें भी ख़राब कर दी। पहले तो कोई गेस्ट भी आता था ना, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी, मैं बाकायदा उस पर रिसर्च करता था, उसको देखता था, उसके प्रोफाइल देखता था कि यार इसके कितने किस चीज़ पे उसने जर्नी पे काम किया है, क्या क्या सवाल। अभी तो नहीं, अभी तो वो मैं चैट जीपीटी पे डालता हूँ, यार थोड़ा ये बता दे यार, वो तो ये सवाल कर लेना, मतलब चलो ठीक है, क्योंकि वो इतने सवाल दे देता है कि आपको इतनी रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं, पहले करना पड़ता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो 2019 के अंदर मैं भी एक टीवी प्रोग्राम होस्ट करती थी, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ही था। तो उसमें मैं भी जिस गेस्ट को इन्वाइट करती थी उसके बारे में उसकी पूरी रिसर्च, उसका टॉपिक, उसके क्वेश्चन, वो सारा बनाना, क्योंकि वो एक वॉलंटियर एक्ट था, तो मैं उसको फिर कैरी ऑन नहीं कर पाई, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी डोमेन नहीं है, आप उसमें जाना नहीं चाह रहे, आपका अपना करियर बिल्डअप नहीं करना चाह रहे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैंने उसको शॉर्टर पीरियड के लिए ही वो किया था, 26-27 एपिसोड्स थी, तो मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। बट वही बात है कि आप पहले आपको रिसर्च करना पड़ती है, लिखना पड़ता है, पूरा अपना गेस्ट को जानना पड़ता है, फिर आप उससे वो क्वेश्चंस कर पाते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो अगर मैं आपको प्रोफाइल भी दे दूंगा ना उसको, बट आई डिडंट ट्राई इट, बट समटाइम मैंने किया है। अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है उसका प्रोफाइल दे दें, लिंक्डइन प्रोफाइल दे दें, तो बोलो मेक उसका क्वेश्चंस बना दें पॉडकास्ट के लिए, तो वो इस वजह से ना थोड़ी आदत और भी ख़राब हो गई है। तो अभी मैंने ऐसा आप तो जैसे कोई शायद दे आता है तो थोड़ी बहुत टेंशन ले लेता हूँ, यार थोड़ा देख लूँ, मतलब आज तो मैंने ये भी नहीं किया। मैंने बोला यार देख लेंगे यार, क्या जो होगा वो देखेंगे। तो जब आप लिखने की बात करी थी तो उसमें ये था कि अभी ना आदत थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन टाइम भी तो देखे ना कितना आपका बच जाता है। हाँ, थोड़ी अब मीडियम पे मेरी कोशिश है कि मैं उसमें आर्टिकल डालूँ, और एक तो आर्टिकल सबमिशंस करने चाहिए। हाँ, नहीं, इसमें कर सकते, बहुत ईजी है आई थिंक। इसमें आप साइन अप कर लें, अपना अकाउंट बना लें और स्टार्ट जस्ट। और ये तो फिर आई थिंक जो कि भी नए स्किल सीख रहे हैं, फिर उन लोगों के लिए भी आई थिंक है कि वो अगर जो सीख रहे हैं वहाँ डालें, अगर लिखते हैं, और अगर अप्रूव्ड हो जाए आर्टिकल, हाँ वो उस कर देते हैं अप्रूव, उसमें इतना मसला नहीं है। आई नो मेनी पर्सन्स जो कि अपने इवेंट्स भी लिखते हैं कि आज हमने ये इवेंट किया, उसमें ये लोग आए थे, ये गेस्ट आए थे, वो भी लिखते हैं। तो इसके साथ साथ फिर हमारे साथ ये आ गया कि जो इंक्यूबेशन वालों को आप ये भी सजेस्ट करोगे कि अपने सोशल प्रोफाइल के ऊपर भी वो अपडेट रहे। हमने ये वाला डिस्कशन नहीं किया, ये हमारे अभी तक डिस्कशन नहीं किया। हाँ, ये हमने नहीं की। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसके लिहाज से भी कैटेगराइज करें कि आपने जो पोस्ट है वो हर प्लेटफॉर्म पे सेम ना करें। आप लिंक्डइन के ऊपर भी, वो लिंक्डइन के ऊपर अपनी फोटो भी नहीं लगी होती है,
किसी और की फोटो लगा लेते हैं, बहुत मुश्किल, सेल्फी लगा लेंगे, खाना खाते हुए लगा लेंगे, व्हाट्सएप पे बोलते लगा दो यार। कभी कभार एक ही जैसे नाम के बहुत सलीम, अब सलीम भी 6 हैं, अब 6 ने अलग अलग तस्वीरें लगाई हुई है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे यार कि सलीम भाई कौन है, मजीद कामरान भाई कौन है। तो पिक्चर्स व्हाट्सएप पे भी लगाएं, हाँ, और लिंक्डइन पे भी लगाएं, लिंक्डइन के ऊपर लगाएं, प्रोफेशनल पिक्चर्स लगाएं, अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन लगाएं, अपडेट रखें। अपडेट से मुराद क्या है आपकी? जो आप करंटली हैं, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जो प्लेसमेंट और काउंसलिंग डिपार्टमेंट था स्टूडेंट्स का, मैं वो भी देखती थी, तो मेरे पास सीवीज आती थी, और अभी भी मेरे पास के, और जब अपने रिक्रूटमेंट करनी होती है तो आपका सीवीज आती है, तो मेरे पास जब सीवीज आती थी तो मैं उन्हें कॉल करती थी कि ये रिक्वायरमेंट तो बैचलर्स की है, और वो कहते हैं अच्छा हमने तो पुरानी वाली सीवी भेजी है। तो सीवी वाला टाइम तो अब पुराना हो गया, लेकिन अगर आपके लिंक्डइन पे आप करंटली जो हैं वो अपना अपडेट रखें, अपनी प्रोफाइल अपडेट रखें, अपनी अगर आपने कोई स्किल्स लर्न की है तो वो अपने लिंक्डइन के ऊपर अपडेट कर दें। लिंक्डइन के ऊपर जितना पावरफुल टूल है और जितने कनेक्शंस मैंने बनाए हैं, आई थिंक एवरीबॉडी इज मेकिंग कनेक्शंस ओवर लिंक्डइन। वो सबसे सीरियस प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू फेसबुक या इंस्टाग्राम। जब कोई इंक्यूबेशंस में आता है आप उसको एजुकेट भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, लाजमी मैं करती हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर तो लाजमी आए और मुझे भी ज्वाइन करें, बिकॉज सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलती हैं। और आपको इवन जैसे अगर अमेजोन के अंदर को जा रहा है तो अमेजोन पे सर्च करें कि दुनिया में अमेजोन के अंदर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, और अगर ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं या कोर्सेज भी बेच रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, तो वो अपनी डोमेन का सर्च करें। हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी डोमेन का हर जगह से सर्च आउट करें कौन कौन क्या क्या बात कर रहे हैं। मीडियम पे चले जाएं, लिंक्डइन पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, लर्निंग आपको हर जगह से मिल जाएगी और आप अपनी अपडेट रहें। अच्छा, तो लिंक्डइन पे से भी आप सजेस्ट करते हैं इंक्यूबेशंस वालों को कि वहाँ से वो काम उठा सकते हैं? हाँ उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। हमारे प्रीवियस जो इंक्यूबेशन था वहाँ पे एक थे हमारे इनक्यूबेटी जो कि बैक इन 2018-17 के अंदर काम कर रहे थे लिंक्डइन के ऊपर। उन्होंने अपने लिंक्डइन लीड जनरेशन के ऊपर ही काम किया और अभी भी वो उसी के अंदर काम कर रहे हैं और ही इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ इट। तो उठा सकते हैं बिल्कुल। हम इंक्यूबेशन की बात करें तो हमने उनकी जर्नी डिस्कस नहीं की। जर्नी से मुराद ये है द पर्सन हु पहले वो इंक्यूबेशन में आएगा, फिर वो एजेंसी पे आएगा, एंड देन इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है कि मतलब उसकी लाइफ में हमने 3 मंथ हमने कहा कि भाई इंक्यूबेशन में आ रहा है तो साल भर स्टे करेगा, एंड देन इतने बंदे आ जाए तो वो एजेंसी पे चला जाए, फिर एजेंसी के बाद क्या करेगा, मतलब उसके बाद क्या है? अच्छा, उससे पहले भी है कि 3 तरह के लोग हमारे पास ज्वाइन करते हैं इंक्यूबेशन में। एक वो जो बिल्कुल अभी रॉ होता है, जिसको भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको ट्रेनिंग्स नहीं ली, वो एक्सप्लोर करना चाहता है। सही। वो फिर उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनसे गुजरें, वो लें, उनसे आइडेंटिफाई करें और फिर अपनी लर्निंग प्रोसेस पहले स्टार्ट करें। सेकंड स्टेज वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लर्निंग्स पहले से कंप्लीट कर ली, चाहे वो ऑनलाइन कर ली है, किसी और इंस्टीट्यूशन से कर ली हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर ली हैं, फ्री एजुकेशन जो है या नेपटेक के थ्रू या कहीं से भी अपनी लर्निंग कंप्लीट कर ली। अब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहते हैं और साथ में या फिर जॉब चाहते हैं, तो फिर वो हमारी कोवर्किंग भी ज्वाइन करते हैं और इनक्यूबेशन भी ज्वाइन करते हैं। तो उनको फिर हम सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रेनिंग्स हो आप साथ अपनी अपडेट कर लें, जो आपने फील्ड आइडेंटिफाई की हुई है, साथ साथ फिर आप अपनी नेटवर्किंग करें, आप अपनी जॉब हंटिंग करें। इसी के अंदर आप, क्योंकि आप हमारी जो एजेंसीज हैं फिर वो इनक्यूबेशन से ही प्रेफर करती हैं स्टूडेंट्स को लेना, वहीं से उनको डिप्लॉय कर लेती हैं अपने पास और एम्प्लॉय कर लेते हैं। उनको वो हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना लिंकेजेस के ऊपर काम करें, अपनी इंटर्नशिप्स को लें, इंटर्नशिप से फिर आगे लीडिंग टू जॉब है। इसके बाद वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी एजेंसीज फॉर्मेशन की होती है और ग्रोथ स्टेज के ऊपर होते हैं। पहले इंक्यूबेशन, पहले रो से इंक्यूबेशन से फिर एजेंसी के ऊपर आते हैं कि वो उसके फिर वो हमारे लोग ज्वाइन करते हैं जिन्होंने ऑफिस लेना होता है। सही। और उनके पास क्लाइंट्स भी होते हैं, उनके पास अपना सिस्टम भी बना होता है, स्ट्रक्चर भी बना होता है। उन्हें आप फिजिकल स्पेस चाहिए, सही, नेटवर्किंग चाहिए, अपनी प्रमोशन चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंस्टीट्यूशन में आएंगे, आप अपना एड्रेस देंगे, मार्केटिंग करेंगे, आपको एम्प्लॉयज चाहिए, आप नीचे आएंगे, क्लाइंट्स चाहिए, उनके साथ मीटिंग्स करनी है, तो वो उनकी डिमांड्स पे डिफरेंट है। एजेंसीज वाले फिर वो चाहे वो 4 साल के लिए रहना चाहते हैं, 5 साल के लिए रहना चाहते हैं, या जब तक वो बड़े लेवल पर नहीं जाते कि उनको वो जगह भी कम लगने लग जाती है, वो बड़े प्लाजाज में जाना चाहते हैं, तो फिर वो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक सब ऑफिस वहाँ बना लें और बाकी टीम उनकी रिमोट हो जाए, ऐसे लोग भी हैं हमारे पास। तो वो फिर डिफरेंट स्टेज है। जो बिल्कुल रॉ आ रहा है उसको तो मिनिमम 1 ईयर कि वो पहले अर्निंग स्टार्ट करें, किसी के साथ इंटर्नशिप्स करें, फिर फ्रीलांसिंग में अपने प्रोजेक्ट्स ले और फिर टीम डेवलपमेंट की तरफ आए और फिर आगे से वहाँ पे वो एजेंसी फॉर्मेशन की तरफ जाए। एकदम से ना, वो स्टेप बाय स्टेप और स्टेज बाय स्टेज आगे मूव करें। उसको ये ख्वाब ना देखें कि मैंने ऑनलाइन करा और फौरन एजेंसी खोली, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। वो शायद शॉर्ट टर्म तो करेगा, 1 महीना 2 महीना उसको एक क्लाइंट के साथ चल जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि उसने कभी काम नहीं किया, क्लाइंट्स को हैंडल नहीं किया, क्लाइंट्स को मैनेज नहीं किया, रिटेन नहीं किया, कोई मसला आ गया, कोई मिस्टेक हो गई,
स्क्रीन से गायब हो गया, ये फिर इश्यूज आ जाते हैं। और ये मैंने देखा है ज़्यादातर जो अपर को फाइबर पे जिन्होंने डायरेक्ट अपना कैरियर वहाँ से स्टार्ट किया, उनको ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो काम तो पकड़ लिया उन्होंने, अब उनको स्किल्स नहीं है कि एजेंसी कहाँ खोलनी है, मतलब टीम को कैसे मैनेज करना है, काम कैसे कराना है, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, कि अपने जैसे स्किल्स कैसे ढूंढने हैं। तो वो जब वो किसी के साथ सोशली कनेक्ट नहीं होते तो ये चैलेंजेस उनके साथ आते ही आते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अंदर करें कि अभी करंटली आप किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, हमारे भी अगर बात करें जनरली अभी कोई नया कोई एक्टिविटीज चल रही हैं? अभी नहीं, जो अभी करंटली अगर है चले तो अभी हमारे जो नेपटेक के नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं वो एक नई चीज़ है, जिसमें हम अगर डिफरेंस बता देंगे कि नेपटेक पूरे पाकिस्तान के अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, और वो मल्टीपल कोर्सेज, चाहे वो टेक के हों, ई कॉमर्स के हों, कन्वेंशनल हो, या वो फ्री होते हैं ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करके नेपटेक करता है। हमारा जो डिफरेंस पॉइंट है वो ये है कि हम उन फ्री कोर्सेज के साथ साथ इंक्यूबेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। जो कि हम 25,000 चार्ज करते हैं, तो अगर आप देखें तो 3 मंथ्स की 75,000 बनती है, तो हमने वो भी साथ में ऑफर की है स्कॉलरशिप, बिकॉज वी बिलीव कि आपकी थ्योरेटिकल और अपनी जो ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन, और अब 12-14 घंटे के लिए आप इंक्यूबेशन में बैठेंगे, क्लासेस लेने के बाद आप एक एनवायरनमेंट में बैठेंगे, तो आपके जो कनेक्शंस बनेंगे, आपके जो लर्निंग्स डेवलप होंगी, वो उन लोगों से ज़्यादा होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज ले रहे हैं। क्योंकि हमारा जो गोल है वो ये कि इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट हो और वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके ताकि रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएँ। व्हाट एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे नेपटेक के लोग कोर्स कराना, मैंने आई रिसेंटली डिड द पॉडकास्ट एज वेल, तो अभी मैंने ऐसा लगता है कि नेपटेक सबके पास चल रहा है, बट एग्जैक्टली द स्किल्स क्रिएटर का जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनको इंक्यूबेशन भी फ्री दे दें ताकि वो वहीं रहें और वो अपने आप को अपडेट करते रहे। लर्निंग के साथ साथ वो एक एनवायरनमेंट में भी बैठे, वो उन्हीं सीनियर्स के साथ बैठे, वो उनको साथ बैठे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्योंकि इंक्यूबेशन में जब आप दूसरों के साथ भी बैठोगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप क्लासरूम के माहौल से निकल के आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर बैठोगे, तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट जो है ना वो डिफरेंट फ्री में दे रहे हैं। फ्री में लोग, व्हाट आई हर्ड के लोग शायद वैल्यू नहीं करते, तो नेपटेक के कोर्स की एंड देन इंक्यूबेशंस की वैल्यू डिवैल्यू नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंगली जब हमारा पिछला बैच था जिसमें हमें ज़बरदस्ती उठाना पड़ता था स्टूडेंट्स को कि आपकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, आप प्लीज़, आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप प्लीज़ उठ के जाएं, बिकॉज नेपटेक का ऑब्वियसली एक टाइम ड्यूरेशन है और हमारे अपने पेड स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये भी इशू हमें थोड़ा सा फेस करना पड़ा था कि मतलब वो जाना नहीं चाह रहे थे कि ऑब्वियसली लर्निंग के साथ साथ आप एक ऐसे बंदे के साथ बैठे हुए जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जो अमेजोन के कोर्सेज के ऊपर काम कर रहा है, वेबसाइट्स बना रहा है, जो आप उनके साथ बैठोगे, उनसे सीखोगे, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट इम्पैक्ट तो क्रिएट होगा। आपने भी एक बात कही थी ना, मुझे पता है कि किस बंदे को किसके साथ कनेक्ट करना है, तो वो मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि तो क्यों, मतलब आप स्टार्टिंग में नहीं करती? हमने कहा कि मैं स्टार्टिंग में नहीं करता ताकि वो प्रोसेस से गुजरे। नहीं, वो ज़रूरी है, क्योंकि देखो आज मैं उसे कनेक्ट करवा दूंगी ना, वो कल फिर शायद वो होगा कि नहीं, जो है मुझे इंक्यूबेशन की मैनेजमेंट हेल्प हम करते हैं, ज़रूर करते हैं, इकट्ठा भी बिठाते हैं, डिस्कशंस भी करवा देते हैं, हेल्प आउट भी करवा देते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस से गुजारना ज़रूरी है। वो आज प्रोसेस से नहीं गुजरेगा ना, तो जब वो 6 महीने बाद जाएगा तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाएगा कि कैसे बात करनी है। हम इसको कहते हैं कि नैनो सिलिकॉन वैली है हमारे जो इंक्यूबेशन हैं, कि आप अगर इस इकोसिस्टम के अंदर बैठ के रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे, तो कनेक्शंस नहीं कर पा रहे, आपको जैसे आप वो कहते हैं कि मैं ये देखता रहता हूँ कि पता नहीं वो बिजी है, बात करेगा नहीं करेगा, तो अगर आपने काम सारा ऑनलाइन करना है, फ्रीलांसिंग आपने करनी है, तो आप वहाँ पे फिर कैसे कर पाओगे? खुद से अपने कनेक्शंस कैसे बिल्डअप कर पाओगे? अगर आप किसी इवेंट में चले जाओ तो वहाँ पे आप जाके किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर पाओगे? तो वो ज़रूरी है, उसको पूरे प्रोसेस से गुजारना। और वैसे लोगों को देखा है जो कि शुरू में बिल्कुल कोने में बैठ जाते थे कि हमसे कोई बोले भी ना, तो आजकल वो पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहे हैं, सेशंस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं, वो इस वजह से कि वो पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं। और एक वो बच्चा जिसने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो इंक्यूबेशन इज़ सेकंड नेम ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस से गुजारना इंपॉर्टेंट है, वरना तो वो फैसिलिटेशन दे देंगे लेकिन वो डेवलप नहीं हो सकेगा। और दैट इज द डिफरेंस कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और आपका जो आउटसाइड के इंक्यूबेशन से यही एक फ़र्क है, जो कि आपको एक फैसिलिटी मिलती है। शायद यूनिवर्सिटीज़ वाले भी वो ज़्यादातर जो स्टार्टअप पे काम करें, एंड देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ नेटवर्क करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है बेसिकली, वरना आप एक खाली दुनिया बना लेंगे और उसी में रह जाएंगे। और आपका एक MAU का हमारा एक टॉपिक था, उसमें भी मेरे दिमाग में एक सवाल और आया थोड़ी देर में।
आपने मेरा एम्ब्रॉयडरी का तो सारा देखा है ना, तो व्हाट एग्जैक्टली मैंने देखा है बहुत सारी, जैसे इंडस यूनिवर्सिटी है जो कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग कराती है, एंड इट्स सिमिलर नहीं, ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग ही होती है। तो वो समटाइम मेरे दिमाग में आता है कि हम उनको एक ऑफर्ड करें कि हम इनको ट्रेन करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर खुद चला दे, स्टूडेंट छोटे मोटे उनको डिजाइन बना रहे तो खुद, बिकॉज अभी तक ये है नहीं। तो कैसे अगर हम MOU साइन करने चाहें तो कैसे कर सकते हैं? उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि जो ब्राइट पर्सन्स हैं उन तक आप अप्रोच करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर उनके जो स्टूडेंट अफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑरिक्स के डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बिजनेस इंक्यूबेशन के डिपार्टमेंट, क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं पूरी यूनिवर्सिटी का। समझें कि मेन जो होता है डिपार्टमेंट जहाँ पे आउटरीच के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ आप फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं कि ये है, हम ये करना चाह रहे हैं, ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिमांड आती है वो ये आती है कि आपको यूनिवर्सिटी से क्या चाहिए, और यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा होगा आपको वहाँ बुलाने से, क्योंकि मल्टीपल लोग यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ फिर हर एक को वो अप्रूवल नहीं देती। तो ये कि आपका मैकेनिज्म क्या है उनको अप्रोच करने का। अगर कोई आपकी थ्रू कनेक्ट होना चाहे, मतलब अगर कोई ऐसा उसका कोई यूनिक स्किल, बल्कि आई थिंक मेरे पास ही है, आई थिंक आपने मेरे नहीं ख्याल कि अभी एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग देखी होगी, कहीं कोई भी नहीं करता। हाँ, नहीं मैंने नहीं। तो अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्किल्स गेटर के साथ जाते हैं एंड देन कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज को ये ऑफर करें, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम कि मैं आपके साथ एज अ कोलिब्रेशन हो गया, हाँ, कोलिब्रेशंस पे अगर आना चाहे तो भी मैं इसलिए पॉडकास्ट पे कर रहा हूँ। हम आउटसाइड द बॉक्स भी कर सकते हैं, इस बॉक्स से बाहर से बना दें, पर कि द पीपल हैविंग द माइंड, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे यूनिक लोग काम करते हैं जो कि वो नहीं सिखा रहे अभी। वो कहते हैं यार अभी हम कहाँ यूनिवर्सिटीज पे फिर इतना ढूंढें, उनको समझें, पूरा दिन चलता है, फिर उनसे कोऑर्डिनेट करें। तो क्या इस तरह से भी कोऑर्डिनेशन आपके पास है कि अगर कोई कोलिब्रेशन करना चाहे आपके साथ, तो क्या देयर इज अपॉर्चुनिटी, लाइक डेमोस्ट्रेशन करते हैं, मैं तहसीन इस्लाम डिजिटल का एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, एंड देन वो वांट्स टू स्किल गेटर के साथ कोलैबोरेट करता है, तो क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। ये हो सकता है ना, हो सकता है। और कोई भी किसी के पास भी, क्योंकि इंक्यूबेशन सिस्टम है, तो क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने कुछ इस तरह के भी पॉडकास्ट किए, दैट आई नेवर हैड एन आइडिया कि इस तरह की भी कोई चीज़ें होती हैं जिसमें, जैसे बिटकॉइन तो खैर अब लोगों को पता है, ट्रेडिंग पता है, ये सारी चीज़ें भी पता है। आई होप कि फ्यूचर में अगर कोई इसका भी कोई हम ये नहीं करेंगे ट्रेडिंग सिखाएंगे, लेकिन इंक्यूबेशंस पे हो सकता है कोई इस तरह का सिस्टम आ जाएगी जिसमें वो थोड़ा बहुत ट्रिक्स देना। बिकॉज एम्ब्रॉयडरी का था, इसमें एक था हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले के साथ मैंने पॉडकास्ट की थी, दैट नेवर हैड एन आइडिया कि यार इस तरह से भी। फिर एक प्रिंटफुल वाले के साथ मैंने की थी, तो बहुत यूनिक एक लेदर जैकेट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो वाज ट्राइंग टू थिंग्स कि यार ये कैसे हो रही चीज़ें। तो ये अगर हम एजुकेट करें यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को या इंक्यूबेशन के सिस्टम को, तो आपकी इंडस्ट्री भी चल सकती है। नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली वी कैन डू दिस, ठीक है ना। तो बहुत लेट्स डू दिस रादर। हाँ, ये तो करना है। तो ये अभी चलें आपसे बात करते इन फ्यूचर व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग एंड व्हाट स्किल्स गेटर एंड आपकी टीम, और यानी कि मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फ्यूचर आए और पर्सनल लेवल पे फ्यूचर, और मे बी इसलिए मैं दोनों स्टार्ट कर रहा हूँ, मे बी कि दोनों अलाइन हो। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग कि नेक्स्ट 3 ईयर में क्या चेंज होने वाला है एंड आप क्या करने वाले हो, मतलब दोनों की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल लेवल पे भी। ओके, पर्सनल लेवल से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर उसको मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक ले जाती हूँ। पर्सनल लेवल में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जितना मैंने अभी काम किया है, दैट इज ऑन डिजिटल मार्केटिंग, नॉट ऑन मेटा और पेड साइड, इस ऑर्गेनिक एंड सोशल मीडिया, एंड जिसमें आपकी कंटेंट क्रिएशन आ जाती है। मैंने उसके ऊपर काम किया अभी तक। मैं उसी के ऊपर फर्दर इन्हांस करूँगी उसको। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, तो हम जो जिस तरफ जा रहे हैं दैट इज़ ऑन डिजिटल साइड। ठीक है, हमारा जो फ्यूचर गोल है वो ये है कि फिजिकल कैंपसेस तो हैं ही हैं हमारे, इसमें हम जो एक्सपेंशन लेके आए वो डिजिटल है, और ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल ही भी लोगों को उसमें हम कनेक्ट करें। इंक्यूबेशन के हवाले से मैं देखूं, इसके अंदर आपको ऐसे नहीं लगता कि आपने अभी तक स्किल्स के अंदर क्रिप्टो का अल्फाज सही रहेगा, बिटकॉइन तो इज अ करेंसी, क्रिप्टो की कुछ एजुकेशन या कुछ इंफॉर्मेशन दे देना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज आई नेवर हर्ड, क्योंकि अब तो ट्रम्प की खुद की भी करेंसी आ गई है, मैंने कल देखा, और उनकी वाइफ की भी आ गई है। मे बी इन फ्यूचर वी विल डू दिस, बट मुझे से बात आती है ना कि हु विल टीच दिस। हाँ, यही तो मैंने कहा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने अभी तक देखे होंगे हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इंडस्ट्री नहीं है, वो इस इकोसिस्टम के लोग ही निकले हुए हैं। तो हमारे पास जितने भी, अगर आप देखें, कोई प्रोफेसर नहीं है अदर देन एक्सेप्ट CEO प्रोफेसर डॉक्टर गुलफाम, और हमारे पास कोई प्रोफेसर नहीं है जो टीच कर रहा हो। हमारे पास वो टीच कर रहे हैं जो कि बहुत ही यंगस्टर्स हैं
और अपनी अपनी डोमेन के एक्सपर्ट हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर हमें उसमें भी अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है और अगर हम उसको करना चाह रहे हैं तो मे बी फ्यूचर में हम करें। तो वो मेरे ख्याल से जब वो पॉडकास्ट देखेंगे माइट भी पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो ये भी सिखा रहे हैं, ठीक है। इवन हम एम्ब्रॉयडरी का भी कर सकते हैं। इवन मैंने कहा है कि वो हम जैकेट्स, लेदर जैकेट्स वाले जो काम करें हम उनको भी एजुकेट कर सकते हैं कि लोग बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं। दिस इज़ अ ह्यूज, वी आर ओपन, वी आर ऑलवेज ओपन कि क्या कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, बिकॉज वी बिलीव इन कोलैबोरेशन रादर देन कंपटीशन के। हम वी आर ओपन फॉर एवरी टाइप ऑफ कोलैबोरेशन। हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया इंक्यूबेशंस पे भी, वर्क स्पेस पे भी। दिन MOU मेरा आज टॉपिक नहीं था, हमने वो भी डिस्कस किया। फिर एज, टाइम, ड्यूरेशन। फिर भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जो इंक्यूबेशंस के एरिया में हमने कवर नहीं की और वर्क स्पेस के एरिया में कवर नहीं की, लोगों की जर्नी में डिस्कशन नहीं किया? कोई ऐसा एरिया कि आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी पॉइंट रह गया कि दैट आई वांटेड टू बी शेयर विद देम, कोई जर्नल, कोई चीज़ ऐसी रह गई हमारी पॉडकास्ट में? बिकॉज मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ आपसे रिव्यू लेने कि कोई ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहें। मैसेज में इट्स जेनेरिक, नॉट रिलेटेड टू इंक्यूबेशन। सक्सेस के हवाले से मैंने जितने लोगों को सक्सेसफुल देखा है ना, उनमें 2 क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती हैं, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका स्केड्यूलिंग नहीं है, आपका डिसिप्लिन नहीं है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपकी टाइमलाइंस वो नहीं है, रिटर्न नहीं है, आपने कोई स्केड्यूलिंग नहीं की हुई, तो आपकी सक्सेस अप एंड डाउन होती रहेगी, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। लेकिन जिन लोगों को देखे वो स्ट्रिक्ट है टाइम के ऊपर, अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, अपनी स्केड्यूलिंग के ऊपर, दे आर वेरी सक्सेसफुल। और उनके पास फिर टाइम भी बच जाता है बाकी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन मैंने देखा है, खैर आउट ऑफ द पता नहीं पॉडकास्ट में मुझे करनी चाहिए, तो अगर मैं कभी जल्दी चला गया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तो लेट ही, अब एक कितना हमारे कल्चर में कल्चरल माइंडसेट बन गया है। ऐसे में अभी एक इवेंट था 4:30 का था, तो मैं 4:30 पे चला गया, तो मैं 1 घंटा मैं वेट कर रहा हूँ कि वो उन्होंने शुरू ही 5 बजे किया, क्योंकि उन लोगों ने अब सब ने करा कि अब एक दूसरे को आधे घंटे पहले इवेंट भी हो रहे हैं तो 1 घंटे पहले बुला रहे और आधे घंटे वेट करा रहे। तो मैंने कहा भाई मेरा क्या कसूर है? तो अगर मैं ये इस वजह से आपको थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा टाइम पे था, तो व्हाट एग्जैक्टली क्या करें यार? जरा टाइम फॉलो करते जाएं, दूसरों को आप ठीक नहीं कर सकते। अगर एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसका टाइम है कि उसने 2 PM स्टार्ट करना है, तो 2 PM स्टार्ट कर दे। हम 1 दफ़ा करेंगे ना, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे तो बाकी सारे उसको फॉलो करेंगे। हम भी फिर रिलैक्स हो जाते हैं, नहीं हम आना ही 5 बजे है तो चलें 6 बजे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने अपना कल्चरल माइंडसेट बना लिया, जिसकी वजह से हम फिर दुनिया से पीछे रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर आप दुनिया में किसी भी कंट्री को देख लें, दे फॉलो द टाइम लाइन्स। 2 PM मीन 2 PM, 2 PM डजंट मीन 2:30 PM। और इस वजह से हमारी आदत भी बहुत ख़राब हो गई। बहुत ख़राब है, डेफिनेटली। बहुत मज़ा आया बात करके। मेरी कोशिश रही है कि मैं सारे एरिया पे कवर करूँ, इंक्यूबेशन पे कवर करूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन, मुझे आइडिया नहीं था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इंक्यूबेशन है, फिर उसकी भी टाइप्स हमने डिस्कस की। पर फिर भी अगर कोई हमारे पास क्वेश्चंस आता है तो वो फिर ये कमेंट में मेंशन कर देंगे, तो देन हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ लगी कि हमें और मज़ीद डिस्कशन करना चाहिए तो देन अगर कमेंट आता है देन आपको मैं दोबारा ज़रूर बुलाऊँगा। इट्स ऑल डिपेंड द कमेंट इन द कम्युनिकेशन पे, ठीक है। फिलहाल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।